चलिए चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता है कि दो का बिंदु है और उनको जोड़ने वाले बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करते हैं। अनुपात पता करना है। दो बिंदु ऐसे चलो दो बिंदु है -3 10 का, चलो ए नाम रखो, इसको बी नाम रखो। दूसरा क्या है 6 - 8 6 - 8 ये निर्देशांक है दोनों का। ठीक है, मैथ बनाइए। उसके बाद बीच में कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक भी दिया हुआ है -1 एंड 6, नाम इसको पी देते हैं। हमें पूछा बताइए रेशियो क्या है दोनों का। ये बिंदु पी इस भाग और इस भाग को किस रेशियो किस अनुपात में करना है। ठीक है ना, तो बहुत आसान, पहले शुरुआत में मानना पड़ता है। एक्स वाला भूले नहीं ना, रेशियो को जब हम करते हैं तो 1:x करके या 1:p करके या 1:m करके या 1:k करके, तो x/1 को याद करते हैं फिर से। तब माना कि बिंदु P बिंदु A और बिंदु P रेखाखंड AB को 1:x के अनुपात में विभाजित करती है, करता है, जो भी है। ठीक है, चलो मान लिए तो 1:x की बात आ गई। तो बिंदु P के लिए सबसे पहला ये -1 एंड 6 को ध्यान से देखें। थोड़ा ठहर के सोचने के बाद मुझे लग रहा है ना कि x मान करके बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में भी x है और जब मैं P बिंदु के निर्देशांक की चर्चा करूंगा तो वहां पर भी x और y भी बोलूंगा। तो कभी निर्देशांक वाला बोलूंगा, कभी रेशियो वाला बोलूंगा, तो लफड़ा हो जाएगा। तो एबीसीडी को चेंज कर देते हैं। कौन सा चेंज करेंगे? एरा बनाते हैं बढ़िया है, के बहुत अलग है, तो उसी को चेंज कर ले। 1:k के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो P का जो x है, देखो बार बार है, ये x है, ये y है। तो हम कहें कि बिंदु P का निर्देशांक ये वाला -1, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है mx2 + mx1 बटे m + n। देखो mx2 + nx1 बटे m + n। थोड़ा सा कुछ दिखा? अब देखिए -1 बराबर 6 - 3 के बटे 1 + k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करेंगे। -1 से 1 + k, 6 - 3 के गुना करेंगे ये वाला x से, तो x से गुना, लेकिन माइनस से ये गुना हो तो -1 - k, ये हो जाएगा 6 और -3 के वाला x -k, वो इधर से +3 के हो जाएगा और ये -1 उधर जाएगा। तो देखो -k एक प्लस -1 को 3 को +2 के 6 1 7, तो k के बराबर आ गया 7/2। तो ऐसा कुछ समझ में आया कि k के बराबर अगर 7/2 है तो आगे एक k के बराबर 7/2 से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी हमने इस x और इस x का प्रयोग किया था। ये सूत्र कौन सा लगा था? एक बार लिख देता हूँ कि जब विभाजन का सूत्र होता है तो x के बराबर होता है, हाँ बोलिए, mx2 + nx1 m + n। बस वही सूत्र लगा है। x हमारे पास बिंदु दिया हुआ था, x रख दिया, mx2 + nx1 m + n। अभी
वाई के वाई भी रखूँगा, वाई के लिए भी रखूँगा, क्योंकि उसमें भी 7/2 के बराबर आना चाहिए। नहीं बराबर आएगा तो कोई ऐसा अनुपात ही नहीं जो उसे काटा, लेकिन अगर दोनों बराबर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी मुझे बढ़ना चाहिए इसके लिए y का सूत्र लेकर। y का मान है 6 m/2 m/2 प्लस n/1 1 प्लस के -8 प्लस 10 के m/2 प्लस n/1। ठीक है, देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 को इससे गुना करेंगे 6 × 1 प्लस के, एक को उससे गुना करेंगे तो एक ही रह जाएगा, मतलब एक से गुना करेंगे तो जो है वापस वही रह जाएगा। 6 का एक बार 6k बराबर -8 प्लस 10 के वाला एक साथ करो। 6k हमारे पास इधर है, RHS से LHS में लाए, उधर -8 है, नंबर को उधर भेजेंगे -6, ये हो गया हल करके -4 एंड ये -14 माइनस कटा के बराबर 14/7, मतलब कि 14/2 14/4 2 सती 14 2 3 4 7/2। हमें पहले भी k/2 आया था, के बराबर में आया था 7/2 और अभी भी के बराबर में आया है 7/2। इसका मतलब है कि हाँ, ये जो बिंदु है P वो विभाजित कर रहा है किसी ना किसी रेशियो में। अब वो रेशियो आपके सामने ला के दिखा देता हूँ। 7/2 के बराबर 7/2। रेशियो क्या माना गया था? अनुपात 1 अनुपात के था, के का वैल्यू 7/2 ना। रेशियो के बारे में बात मैं बताता हूँ। आप 10/2 करेंगे, इसका मतलब 10:2 है। ठीक है, अगर आप 10/2 और इसे काट दें तो 5/1 करने का मतलब रेशियो भाग होता है। मैं कहूँ 7:4 मतलब 7/4। मैं कहूँ 7:4/3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 7 के बटे में 4/3 है। ठीक है, बस वही करेंगे। क्या किया जाए? रेशियो मतलब भाग। ठीक है, 2 ऊपर 7 नीचे, मतलब 8 में, ये मैं अपने से बता रहा हूँ, 8 में 3/5 हमको भाग देना है। इसका मतलब है 8 भागे 3/5। जब बनेगा तो भाग को गुणा कर देंगे, 5 ऊपर 3 नीचे 8/5 40/3 ऐसा होता है। ये तो तरीका है, और हम डायरेक्ट कैसे करते हैं? 8 के साथ ऊपर में 5 भेज दो, नीचे में 3, 8/5 40/3। सेम थिंग, सेम चीज वहां पर किया गया। क्या किया गया कि जो नीचे वाला था सबसे ऊपर में भेज दिया गया, मतलब एक था पहले से, तो 1 × 2 हो गया, वो नहीं लिखे। फिनिश। और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुपात ज्ञात करें, 2 बिंदु है और x अक्ष की चर्चा है। जब x अक्ष की चर्चा, सोचो x अक्ष ऐसा होता है, y अक्ष ऐसा होता है, तो बोला ना कि इसमें जो 2 बिंदु है और वो 2 बिंदुओं से जो रेखाखंड बनी है वो x अक्ष से करती है, y से नहीं, वो y से नहीं गुजरती है। मतलब वो x अक्ष पर ही कहीं से, या तो ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो x अक्ष पर से ही कट रही है, y से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। चलो इसको यहाँ हम रख लेते हैं कि एक लाइन है, ये बिंदु से जुड़ करके बना हुआ है। बिंदु है 1 - 5 और दूसरा -4 और 5, -4
1 माइनस 5 एंड माइनस 4 एंड 5। और इसमें एक्स अक्ष की चर्चा है तो एक्स अक्ष को मैंने दिखा दिया है, 2 बिंदु है। और इसमें अनुपात की चर्चा है कि अनुपात निकालिए और बिंदु का निर्देशांक। और ये जो बिंदु जिससे इसका निर्देशांक मैंने क्या कहा, एक्स अक्ष पे कटेगा तो बाई 0, वाई में कुछ नहीं रहने वाला। और हाँ, अनुपात की चर्चा है इसमें, वही 1 अनुपात के मानेंगे बन जाएगा। तो पहले देखो, जैसे ही y है 0, 0 वाला ही काम कर लो, उससे तुरंत हिसाब बन जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा वहाँ से k का। तो सबसे पहला कि इसमें करेंगे, माना कि विभाजन का अनुपात 1 अनुपात k है और इस बिंदु का नाम P कर देते हैं, P, इसका नाम A, इसका नाम B। एग्जाम में फोटो भी छोटा छोटा बना सकते हो, टीचर खुश हो जाएगा। तो P का निर्देशांक हमारे पास क्या है, x और 0, y की जगह कुछ नहीं आएगा, x की जगह कुछ वैल्यू आ सकता है। तो सबसे पहला काम कि एक चीज देखिए आप लोग थोड़ा सा गौर से, कि x के बराबर विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ठीक है, mx2, ये लाइन को ऐसे मैं सीधा कर दूं, इधर 1 माइनस 5 कर देते हैं, माइनस 4 और 5 कर देते हैं, और इसको काटा है एक बिंदु P, उसका x और 0 निर्देशांक है और अनुपात 1 अनुपात k है। बस वही उस लाइन को अच्छे से सरिया लिया मैंने। सूत्र है x के लिए मैंने लगाया mx2 प्लस nx1 आ गया, -4 प्लस k बटे 1 प्लस k। इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि आगे आंसर k का आने वाला है, यहाँ पर से तो नहीं है क्योंकि इधर x है, कोई नंबर है ही नहीं। y का जैसे निकालेंगे वहां से देखो k का कैसे निकलता है, देखो वहीं से निकालेंगे, देख लेंगे कि 0 बस y के लिए तो 0 है, तो उसका सूत्र होता है my2 प्लस n y1 m प्लस n। अब इधर 0 इधर 5, ये -5 के और ये बटे 1 प्लस k। मैं ऊपर मिटा दूं, ये मिटा दूंगा, ये मिटा देता हूं। अब देखो यहां से मैं ऊपर जा रहा हूं, तो तुम्हें बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 बटा 1 है, जब 0 इसका मतलब नीचे में 1 हो ना, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। तो आप अगर ज्यादा लोड नहीं लेना चाहते दिमाग पे तो वो भी मैं आसान कर देता, आप इसको इधर भेज दीजिए, तो 0 के साथ इसको गुना होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 बराबर 5 माइनस 5 के, ठीक है। 5 को इधर भेजिए तो ये प्लस इधर आएगा माइनस में, -5 के इधर बचा, ये माइनस माइनस कट गया, तो k बराबर, मतलब कि k बराबर 1, k के बराबर 1, इसको मैं हटा देता हूँ, हमारा k के बराबर आंसर आ गया। बस अब क्या करेंगे कि फट सा इसमें रख देंगे, ऐसा वाला है, अपना कॉपी में अपना तरीका से लिख लेना कि हमारे पास x के बराबर आया हुआ था -4 प्लस k बटे 1 प्लस k, ये आया हुआ था आपकी कॉपी में, आपने उतारते जा रहा होगा। अब हमारे पास k का आंसर भी है 1 -5/2, इसका मतलब निर्देशांक p का क्या होगा, x की जगह -5/2 n, y तो 0 है ही, हमने निर्देशांक निकाल लिया और अनुपात 1 अनुपात k था ना, k का मान भी आ गया और अनुपात 1 और 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर था 5 खत्म, 7.2 का। अभी है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, उसको करते हैं, या अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में।